दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी ऐसे लोगों के लिए जो छोटी-छोटी समस्याओं से परेशान होकर, घबराकर, सिस्टम से घबराकर, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानकर, कभी-कभी तो ईश्वर की सत्ता को ही चुनौती दे देते हैं और घबराकर अपने आप को कोसने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। आज की कहानी ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। सुनिएगा। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे। सेवक एप्पल काट कर दे रहा था। राजा को लगा कि एप्पल हम काटेंगे, चाकू दो, एप्पल दो। किसकी हिम्मत थी राजा का विरोध कर सके। राजा ने चाकू एप्पल पर चलाया, एप्पल कटा, एप्पल के साथ उंगली कटी। राजा एकदम जोर से चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे, बहुत जोर जोर से चीखने लगे। मंत्री ने इससे पहले राजा को ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखा था। देखकर उन्हें एकदम से हंसी भी आई और हंसी के साथ उन्होंने एक सेंटेंस बोला, राजन शांति रखिए, परेशान मत होइए, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मंत्री के इन वाक्यों ने राजा के दर्द पर नमक छिड़का। उनको बहुत परेशानी महसूस हुई। उन्होंने कहा वो तो बाद में करेंगे जो ईश्वर करेंगे, लेकिन अभी इस मंत्री को उठाकर जेल में डालो। राजा ने उठाकर उसे जेल में डाल दिया। हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी शासक जो गद्दी पर बैठा होता है अपने आप को खुदा ही समझता है। ऐसा ही एक शेर है जो ये कहता है कि तुमसे पहले जो इस गद्दी पर आसीन था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। वो भी निकल गया, आप भी निकल जाओगे। तो ज्यादा सत्ता के नशे में मत रहिए, ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने की अभी आपकी शक्ति नहीं है। खैर, मंत्री को जेल में डाल दिया, राजा को पट्टी की गई, आराम कराया गया। 1-2 दिन के बाद राजा शिकार खेलने गए। जंगल में शिकार खेलने गए तो एक हिरण का पीछा करते करते इतने गहरे जंगल में चले गए कि उनकी सैनिक बहुत पीछे रह गए और वो एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया। उन्होंने कहा कि इसकी हम अपने देवता को बलि देंगे। उनका जो सरदार था, आदिवासियों का जो मुखिया था, वो आया। उसने कहा पहले मैं जांच करूंगा कि ये इंसान देवता को बलि देने लायक शुद्ध और सात्विक है कि नहीं है। उसने आके राजा की जांच की। जांच में पाया कि उंगली कटी हुई है। उसने कहा नहीं, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इससे देवता रुष्ट हो जाएंगे, इसको जल्दी से यहाँ से भगाओ। राजा की रस्सियां खोल दी गई, उन्हें भगा दिया गया। राजा सिर के पैर दौड़कर राज्य में आए। आकर उन्हें सबसे पहले जो बात समझ में आई वो यही आई कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक उंगली कटी होने के कारण जान बच गई। उन्होंने कहा मंत्री को इज्जत के साथ वापस लेके आओ जेल से। मंत्री को बुलाया गया, सामने बैठा के राजा ने उनसे बोला कि यार हमने आपकी बात नहीं मानी, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरी उंगली कटने के कारण मेरी जान बच गई, ये बात सही है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अभी भी मेरे मन में एक संशय है। मंत्री ने कहा बताइए महाराज क्या संशय है। संशय ये है कि मुझे जो हुआ वो तो अच्छे के लिए हुआ, पर तुमने 3 दिन जेल क्यों काटी भाई? तुम्हारे साथ तो क्या अच्छा हुआ इसमें? मंत्री ने कहा महाराज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, शिकार भी आपके साथ खेलने जाता हूँ। अब मैं आपके साथ शिकार खेलने गया होता, ऐसी अवस्था में मेरी तो उंगली कटी हुई थी नहीं, मैं आपके साथ रहता, सैनिक कितना भी पीछे रह जाते, मैं तो आपको छोड़ता नहीं किसी भी हालत में। मैं और आप दोनों पकड़े जाते, आपको छोड़ दिया जाता, मेरी बलि दे दी जाती। तो मेरी 3 दिन की जेल के कारण मेरी भी जान बच गई, मैं भी मरने से बच गया, मेरे साथ अच्छा हुआ। राजा ने कहा यार बात तो सही है आपकी। तो किसी भी चीज को हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि एक प्रकृति का सिस्टम है, वो सिस्टम अपनी तरीके से काम करता है। हमारे कर्म अपनी जगह, हम अपनी तरीके से काम करते हैं। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, डिसीजन देने का अधिकार नहीं है। अगर कुछ 19-21 होता है, अगर कुछ सही गलत होता है, तो तत्काल क्रोध में आकर कोई डिसीजन लेने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए और तब एक निर्णय करना चाहिए और ये मन में मान लेना चाहिए कि प्रकृति का निर्णय गलत नहीं हो सकता। ईश्वर हमेशा वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर कभी वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। हमारे अच्छा लगने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, ईश्वर वही करते हैं। उनकी सत्ता को स्वीकार कीजिए, सिस्टम को स्वीकार कीजिए, कर्म करते रहिए। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।